गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ का पॉलिटिकल में भारत के संविधान की विशेषताएं टॉपिक को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। संविधान क्या है? ये संविधान किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए, किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए चलाने वाले नियमों व सिद्धांतों के समूह को संविधान कहते हैं। या किसी भी देश की भारतीय व राजनीतिक व्यवस्था, विश्वास, संसद, मूल्यों और सिद्धांतों पर जो आधारित होता है वो संविधान है। बेटा, संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं? संविधान की विशेषताएं देखिए, एक तो बेटा सबसे पहले हम भारत के संविधान के बारे में जानेंगे कि भारत का संविधान क्या है। भारत का संविधान एक तो विश्व के सभी संविधानों में से एक है। वर्तमान में इसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। दूसरा, ये लिखित एवं निर्मित संविधान है। ये कैसा संविधान है? लिखित और निर्मित है, अर्थात हमारा संविधान का अधिकांश भाग लिखा हुआ है, मौखिक नहीं है। इसे पूर्ण रूप से लिखा गया है। इसमें परंपराओं का भाग बहुत कम है। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, यानी इतना समय लग गया। एक तो ये लिखा हुआ है और सबसे ज़्यादा ये इसमें बहुत समय निर्माण होने में लगा। ये संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। समझ गए ना? लिखित एवं निर्मित संविधान, संविधान का अधिकांश भाग लिखा हुआ है। इसको बनाने में, निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय हमको लगा। अगली विशेषताएं हैं, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को अगर समझाएं तो भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है, अर्थात इस संविधान की पूरी अंतिम शक्ति जनता को दी गई है। बच्चों, संविधान की जो है प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत के लोग ही संविधान के अधिकृत और अधिनियमित करते हैं। इसलिए ये जनता के द्वारा, जनता द्वारा शासन है। इसलिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हम भारत के लोग हैं और भारतीय जनता ही इसकी निर्माता कहलाती है। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान में मौलिक प्रस्तावना में ये दर्शाया गया है कि भारतीय संविधान मौलिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करता है और इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। ये संसदीय शासन व्यवस्था है बेटा। इसमें अगली विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका लोकसभा के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है और देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति का पद और नाम मात्र की कार्यपालिका प्रतीक है। वास्तविक संख्या मंत्रिमंडल को दी गई है। अगली विशेषताएं, इसमें मौलिक अधिकार और कर्तव्य दर्शाए गए हैं। तो बेटा हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो हैं 6। समानता एवं समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला, वयस्क मताधिकार।
वयस्क अधिकार अर्थात हमारे संविधान के अनुसार जिसकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है वो चुनाव कर सकता है, वो वोट डाल सकता है। यदि मूल संविधान में ये आयु 21 वर्ष के लोगों को प्राप्त थी, किंतु संविधान में 61वें में बदलकर आयु सीमा 21 से घटाकर 18 कर दी। पहले बेटा 21 वर्ष रखी गई, फिर संविधान में 61वें संविधान संशोधन को करके इसकी सीमा 21 से घटाकर 18 कर दी गई। अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का समावेश भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है। जब हमारे न्याय व समानता के उद्देश्यों को समान रखते हुए नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं, यह हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखते हैं। समाजवादी राज्य, अगली विशेषता है समाजवादी राज्य। 42वें संविधान संशोधन में भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया। यद्यपि मूल संविधान में यह शब्द नहीं था, प्रस्तावना में यह शब्द राज्य व्यवस्था को एक नई दिशा दिए जाने की वृद्धि से रखकर जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य 42वें संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया है कि सभी धर्म समान हैं, किसी धर्म में अन्याय नहीं करना है, सामुदायिक विशेष को धार्मिक संरक्षण देना है, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होते हैं। अगला, एकल और इकहरी नागरिकता। भारतीय संविधान में सभी भारतीय को एकल नागरिकता प्रदान की गई है। यहाँ संघ और राज्य का नागरिक भारतीय नागरिक ही कहलाएगा। अगला, कठोरता के साथ लचीलेपन का समावेश। कठोरता के साथ लचीलेपन का समावेश अर्थात हमारा संविधान एक तो कठोर है, यहाँ कोई बदलाव नहीं हो सकता। लचीली प्रक्रिया ये है कि संशोधन संसद में 2/3 बहुमत से भारत के 1/3 राज्यों से करना अनिवार्य है, तब थोड़ा सा परिवर्तन किया जा सकता है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श है ये। विलक्षण दस्तावेज संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता एवं दूरदर्शिता का एक प्रमाण है ये। दक्षिण अफ्रीका में इस प्रतिमान के रूप में अपने देश का संविधान बनाने हेतु काम में लिया गया है। विश्व शांति का समर्थन। भारतीय संविधान वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, अर्थात यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करें। भारत ना तो किसी देश की सीमा व अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता है और ना ही किसी देश का अपने देश में हस्तक्षेप होना देना चाहता है। तो ये है बेटा हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संविधान की विशेषताओं को आराम से पढ़ें और इनको नोटबुक में उतारें, आराम से समझें और जो है इनको याद करके जो है अपने दिमाग में प्रवेश करें। आगे का टॉपिक बेटा हम आपको कल पढ़ाएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अर्थ क्या समझाएंगे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अर्थ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।